यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की 13 क्लास नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। सो गाइस, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों के पास भी पहुँच सके। सो गाइस, चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पहला, देखो पहले क्वेश्चन दिया 5 कुर्सी का क्रय मूल्य 12 स्टूल के क्रय मूल्य के बराबर है और 7 स्टूल का क्रय मूल्य 2 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर है, 3 टेबल का क्रय मूल्य 2 सोफा सेट के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि 5 सोफा सेट का क्रय मूल्य 8750 रुपये हो तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, जैसे ही उसने बोला, पहली लाइन पढ़ते हैं। जैसे ही उसने बोला 5 कुर्सी का क्रय मूल्य 12 स्टूल के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 5 कुर्सी को क्या लिखते हैं, चेयर। ठीक, तो चेयर बराबर 12 स्टूल यानी ST। ठीक, फिर उसने बोला 7 स्टूल का क्रय मूल्य जो है वो 2 टेबल के बराबर है, यानी 2 टेबल के बराबर हो गया। फिर बोला 3 टेबल का क्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर है, 2 सोफा सेट के, यानी 2 सोफा सेट के बराबर हो गया। ठीक, देखो कुर्सी को हमने क्या लिख दिया, चेयर, स्टूल को ST और टेबल को T और सोफा को SO। अब रेशियो बना लेंगे। रेशियो बनाएंगे तो CH यानी चेयर और स्टूल का रेशियो क्या हो जाएगा। देखो, चेयर का क्या मान होगा, 12, यानी जो इधर होता है उसका मान इधर वाला और इसका मान इधर वाला, तो 12:5 हो गया। फिर स्टूल और टेबल का रेशियो बना लो। स्टूल का क्या होगा, इधर वाला 2 और टेबल का क्या होगा, इधर का 7। फिर टेबल और सोफा का निकाल लो, तो 2 और 3, ये आ गया रेशियो। तो मैंने पीछे ही बताया था, इस तरीके से हम यहाँ काट सकते हैं। ठीक है, 3 चौके 12। अब 5 सोफा सेट का मूल्य दे रखा है, ये 5 का है, तो इसे हम 1 का बना लेते हैं, 1 का निकाल लेते हैं। 8750, अगर हम इसे 5 का है ना, और 5 से भाग दे दे तो 1 का निकल जाएगा, यानी कितना आएगा 1 का, 1750। कितना आ गया एक सोफा सेट का क्रय मूल्य, 1750। अब सोफा सेट का दे रखा और क्रय चेयर का पूछा है, तो देखो इस तरीके से गुणा कर ले। हम खाली चेयर और सोफा सेट का ही रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, सारा ना निकालने की बजाय इसका निकाल लेते हैं केवल, तो इसकी गुणा सीधे कर देंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, और इसकी ऐसे 7 पंजे में 35। अब एक सोफा सेट का क्रय मूल्य कितना है, 1750। 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, यानी कितनी बार कटाए, 5 बार। और जब इतने बराबर इतना तो 16 बराबर कितना, तो 16 बराबर होगा 800। ठीक है, आप ये निकालना जानते होंगे, पीछे काफ़ी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। जब 35 बराबर इतना तो 8 बराबर कितना, क्यों 35 से कटेगा 50 बार। ठीक, अब 50 की जब 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 800। सो गाइस, क्वेश्चन आंसर क्या है, 800। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। इसलिए दोस्तों, वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। चलते क्वेश्चन पर अब।
सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसमें बोला है कि 10 कुर्सी का क्रय मूल्य, ठीक है। जैसे ही उसने बोला कि 10 कुर्सी यानी चेयर, ठीक है। देखो चेयर हो गया बराबर किसके, 20 स्टूल के, ठीक है। अब 25 स्टूल का क्रय मूल्य, 25 स्टूल का क्रय मूल्य जो है वो 2 टेबल के बराबर है। अब 5 टेबल का क्रय मूल्य, 5 टेबल का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 25 सोफा सेट के, 25 सोफा सेट के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 4 कुर्सी का क्रय मूल्य इतना है, तो 6 सोफा सेट का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, यहाँ निकलेंगे हम चेयर स्टूल का हो जाएगा, काट लेता हूँ 0, तो 2:1, और स्टूल और टेबल का बना लेता हूँ, तो 25 वो 2 और 25। अब बना लेता हूँ टेबल और सोफ़ा सेट का, तो इसका बनेगा 25 और 5, ठीक, इतना इसका बनेगा। तो देखो 25 से 25 काट देता हूँ, ठीक, 25 से 25 काट दिया, और अब इसका निकालेंगे तो चेयर और सोफ़ा सेट का निकाल लो। क्यों, क्योंकि सोफ़ा सेट का भुजा है और चेयर का हमें दे रखा है, हमें 2 का ही काम है, तो 2 का ही हम रेशियो निकाल लेंगे। तो 4:5, क्या रेशियो आ गया, 4:5 चेयर और सोफ़ा सेट का, ठीक। अब 4 कुर्सी का क्रय मूल्य कितना, 3200। जब 3200 4 का है तो 1 का कितना होगा, 1 का होगा भाई साहब 800। तो 1 चेयर बराबर 800, यानी 4 बराबर दे रखा 800, तो 5 बराबर कितना, तो 5 बराबर आ जाएगा 1000। यही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो गया। दोस्तों इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ सेकंड ट्रिक इसकी, कैसे हम इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सेकंड ट्रिक से बता देता हूँ, जो बहुत जल्दी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे, रेशियो डायरेक्ट बनाऊंगा मैं। देखो जैसे उसने बोला 10 कुर्सी, 20 स्टूल, फिर आगे बोला उन्होंने 25 स्टूल और 2 टेबल, फिर आगे बोला उसने कि 5 टेबल और 25 सोफ़ा सेट, ठीक। बस रेशियो बना लेंगे, तो 25 से 25 काट देंगे, और 1 0 से ये 0 काट देंगे, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 5:4। अब बस इसे पलट देंगे, हमारा पलटने के बाद क्या आ जाएगा, चेयर और स्टूल का, यानी ये 5:4 था, तो इसको 4:5 कर दो, ठीक है। क्यों करा, क्योंकि हमने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन हम पलटते थे ना, यहाँ देखो इस तरीके से लिखते थे, फिर हम पलटते थे, इसलिए हमने रेशियो को बाद में पलट दिया, ठीक है। अब 4 बराबर कितना दे रखा, 4 बराबर हमारा 3200 टोटल दे रखा था, 4 का क्रय मूल्य, तो 1 का कितना आएगा 800, तो 4 बराबर 800, तो 5 बराबर 1000। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इनमें ये अधिकतर कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन रहते हैं, इनको अच्छे से समझ लेना। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक टेबल और एक कुर्सी खरीदता है, यानी उसने क्या किया, एक टेबल खरीदी और एक कुर्सी खरीद ली, ठीक।
मान लो टेबल का मूल्य मैं यहाँ लिख लेता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। टेबल का मूल्य x रुपये, ठीक। और कुर्सी का इसी प्रकार कुर्सी मूल्य y रुपये, ठीक। मैं ये लिख लिया। फिर बोला कि दुकानदार ने टेबल को 30% के लाभ पर, ठीक, और कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचता है तो उसे कुल इतने रुपए का लाभ होता है। जब लाभ पर बेच रहा है तो उसे इतने रुपए का लाभ हो रहा है। उसने क्या बोला कि मान लो x है, x को उसने बेचा 30% के लाभ पर, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 30%, ठीक, प्लस, और कुर्सी को बेचा उसने 20% के लाभ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ ऐसा ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ 20% इज टू बाय, ठीक है। तो उसे कुल कितना लाभ हुआ, देखो यहाँ 30% लाभ हुआ, यहाँ 20% लाभ हुआ, टोटल कितना हुआ 210 का। कितना हुआ 210 का। फिर बोला यदि वह टेबल को जो ये टेबल यहाँ 30% पे बेची थी x, अब उसने क्या कहा टेबल को 20% के लाभ पर, यानी x को यदि वो 20% के लाभ पर बेचता, ठीक, और कुर्सी को 30% के लाभ पर, यानी इसने आपके क्या किया परसेंटेज चेंज कर दी, बदल दी, ठीक है, कि बेचा होता तो उसे 190 रुपये का कुल लाभ होता, यानी आपका कितने का हो रहा है 190। इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, देखो अगर वो टेबल को बेचता 30% के लाभ पर, चेयर को कुर्सी को बेचता 20% के लाभ पर, तो उसे कितने रुपए का लाभ होता है 210 रुपये का, यानी यहाँ 30 का लाभ हो रहा है, यहाँ 20 का परसेंट में, तो इतने रुपए का लाभ हो रहा है। फिर आगे बोला यदि वो टेबल को 30% के लाभ पे ना बेच के 20% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब यही तो है कि 20% के लाभ पर बेचा होता और कुर्सी को 30% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 190 रुपये का लाभ होता, ठीक। तो पूछा है कि तो एक टेबल और एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, यानी क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ क्रय लिखा हुआ होगा, लिख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ होगा क्रय मूल्य कितना होगा। इतना हो गया लाभ जब इतने पर बेचा। तो फिर बोला कि क्रय मूल्य कितना होगा, एक टेबल और एक कुर्सी के मूल्य का अंतर क्या होगा, यानी एक टेबल और एक कुर्सी के मूल्य का अंतर भी बताना होगा। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, मान लो इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखो ये कितना हो गया 50% और ये भी कितना हो गया 50%, तो यानी 50% हम कॉमन ले सकते हैं और अंदर लिख सकते हैं x प्लस वाई, लिख सकते हैं बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना, देखो 300 और 1 400, कितना हो जाएगा 400। अब x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर, देखो x प्लस वाई हो जाएगा 50 बराबर 400 हो रहा है, जब 50 बराबर 400 हो रहा है तो 100 बराबर कितना होगा, तो कितनी बार कटेगा 5 अट्ठे 40, तो 100 बराबर कितना होगा 800, ठीक है। यानी x प्लस वाई कितना आ गया 800। और इसमें यही पूछा था कि तो एक टेबल और एक कुर्सी का क्रय मूल्य कुल कितना होगा। तो देखो एक टेबल हो गई, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, एक टेबल हो गई एक कुर्सी होगी और इनका कुल क्रय मूल्य दोनों का योग कितना आ रहा है 800, यानी कुल क्रय मूल्य कितना है 800। तो देखो ऑप्शन से यहाँ भी पता चल रहा है और किसी में 800 है नहीं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। लेकिन अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें एक चीज़ और बोली कि एक टेबल और एक कुर्सी का क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। तो देखो इनके क्रय मूल्य का अंतर पूछा है, तो देखो जैसे हमने यहाँ जोड़ा था ऐसे हम इसको घटा देंगे। देखो 30x प्लस 20% वाई बराबर 210 और यहाँ 20% x प्लस 30% वाई बराबर 190, यही तो था ये।
अब इसको हम घटा देते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। जब हम घटाएंगे तो देखो यहाँ कितना बचेगा, 10% एक्स बचेगा और यहाँ माइनस के 10% वाई बचेगा। तो हम 10 कॉमन ले लेते और अंदर लिख देते एक्स माइनस वाई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। तो यहाँ क्या आ गया, 20। कितना आ गया, 20 बचेगा, क्योंकि 210 में से 190 गए, 20 बचा। तो अब x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10% जब इधर ले जाएंगे तो परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100, यानी 10 बराबर 20, तो 100 बराबर कितना, तो 100 बराबर हो गया 200। कितना हो गया, 200। और यही हमारा आंसर है, सेकंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम ऐसी ही एक वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं मैथ की, और पूरा मैथ का पढ़ाएंगे, कंप्लीट मैथ कराएंगे। कोई भी टॉपिक छुटवाया नहीं जाएगा, सारे टॉपिक कराए जाएंगे एक एक करके, और प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक टाइप कराया जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे हमारे चैनल से पढ़ने के बाद। इसलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। अभी चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह है, बस क्वेश्चन लास्ट में अलग बूझ लिया है। इसमें बोला एक दुकानदार एक टेबल और एक कुर्सी खरीदता है। क्या किया उसने, पहले भी खरीद रहा था और अब भी खरीद रहा है। उसने टेबल को 10% के लाभ पर, कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल 760 रुपये का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। पहले क्या हो रहा था, उसे लाभ प्राप्त हो रहा था, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 20-30 रख दिया था। लेकिन अब के क्या बोला उसने, अब के विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, देखो वही मान लेंगे। टेबल का मूल्य मान लो, लिख लेता हूँ, टेबल मूल्य x और कुर्सी मूल्य y। ठीक है, तो देखो मान लो टेबल को कितने पर बेचा, 10% के लाभ पर, तो यानी 110% x। ठीक, क्यों लिखा हमने आपका 110, पहले तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन आपका 110 क्यों लिखा, क्योंकि उसने बोला कि विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ये आपका विक्रय मूल्य है, पहले लाभ हो रहा था, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लाभ ही रख दिया था। अब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। और कुर्सी को बेचा उसने 25% के लाभ पर, यानी 125% y बराबर कितना हुआ कुल उसे, 760 रुपये। फिर बोला कि यदि वह टेबल को 25% के लाभ पर, यानी x को जो है उनने 25% के लाभ पर बेचा होता और 10% के लाभ पर कुर्सी को 110/। ठीक, तो उसे कुल कितने का विक्रय मूल्य प्राप्त होता, 767.50। बस पहले की तरह आप सॉल्व करते चले जाएंगे। लास्ट में पूछा तो एक टेबल और एक कुर्सी का मूल्य अलग अलग क्या होगा, यानी पहले अंतर बूझा था और योग बूझा था, आपके क्या बूझ लिया, अलग अलग। तो अलग अलग कैसे निकालेंगे, देखो इसको एक बार जोड़ेंगे तो देखो 110 और 125 कितना हो जाएगा, 235। तो 235% और अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 235 आएगा, तो कॉमन ले लिया 235, तो x + y बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो देखो 0.50 और 7,662 और 14 रे 1527। अब 1527 आ गया ये, तो हमारे पास x + y कितना आ जाएगा, x + y बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो 235 बराबर इतना, यानी 235 नीचे और परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो इसके गुणा में पहुंचेगा 100। तो हम डायरेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 650। निकाल कर देख लेंगे। देखो ऐसे करेंगे, इसको मैं दिखा देता हूँ कि 1527
27.50 बटे 235 होगा, ये बटे में पहुँचेगा इधर, और गुणा में यहाँ क्या आ जाएगा 100। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 650। आप इसको सॉल्व कर लेना, 650 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का योग आ गया। अब अंतर निकाल लेंगे। अंतर कैसे निकालेंगे देखो, इसको ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ को लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ 110% x प्लस 125% y बराबर 760 और 125% x प्लस 110% y बराबर 767.50। ठीक है, अंतर निकालेंगे, घटाएंगे तो घटा के क्या आएगा देखो, यहाँ आ जाएगा -15 तो 15 कॉमन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 15 बचेगा, तो अंदर बचेगा बाई, ये माइनस के बचता है x, तो माइनस इधर लिख देता हूँ मैं x, और बाई प्लस का बचता तो आगे लिख दिया, बराबर यहाँ कितना बचेगा देखो 7.50, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। तो अब क्या करूँगा, इसको इधर लाऊंगा, 100 से गुणा करूँगा, 15 पंजे 75, यानी बाई माइनस एक्स बराबर कितना हो गया -50 आएगा। तो x माइनस बाई अगर मैं करूँ, माइनस चिन्ह चेंज करूँ इनका, तो इधर भी चेंज हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 50, ये आ गया इतना। अब देखो x माइनस बाई इतना और x प्लस बाई इतना, तो अब मैं इनको दोनों से सॉल्व कर लेता हूँ। x प्लस बाई बराबर 650 और x माइनस बाई बराबर 50, इसको काटेंगे तो 2x बराबर कितना हो गया 700, तो x बराबर कितना हो गया 350, कितना हो गया 350। तो y बराबर कितना हो जाएगा, जब x बराबर 350 है तो y बराबर कितना होगा, y बराबर होगा 300, y बराबर 300, x बराबर 350। तो यही हमारा बूझा था कि अलग अलग बताना था। कुर्सी का कितना, टेबल का कितना आ गया 350, कुर्सी का आ गया 300, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो गया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने यार दोस्तों के पास। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आपको बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, इसमें बोला एक दुकानदार एक टेबल और एक कुर्सी को 1600 रुपये में ख़रीदता है। इसमें डायरेक्ट बोल दिया कि x प्लस बाई बराबर 1600। सॉरी, पहले मैं लिख देता हूँ कि एक टेबल का मूल्य कितना, टेबल का मूल्य कितना है, टेबल का मूल्य जो है मान लो x है और कुर्सी का मूल्य y। तो देखो एक टेबल का मूल्य और दोनों को इतने कितने में खरीदा 1600 रुपये में, यानी एक टेबल का मूल्य इतना और एक कुर्सी का मूल्य इतना, दोनों को मिलाकर 1600 रुपये। और उसने टेबल को 10% के लाभ पर, कुर्सी को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह टेबल को 20% के लाभ पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 5 रुपये का अधिक लाभ होता। ठीक है, इतने में बेचा होता तो उसे 5 रुपये का क्या होता, अधिक लाभ होता। फिर बोला तो टेबल और कुर्सी का मूल्य अलग अलग बताओ। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, उसने बोला एक टेबल को 10% के लाभ पर, ठीक है, टेबल को कितने लाभ पर 10% के लाभ पर, यानी 10% x, और कुर्सी को 20% के लाभ पर, यानी प्लस 20% y लाभ पर
बेच दिया, यदि वह टेबल को 20% के लाभ पर, टेबल को 20% के लाभ पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा होता तो 5 रुपये अधिक लाभ होता। यानी इस लाभ पर बेचने पर और इस लाभ पर बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का, 5 का। यानी ये वाला जो लाभ है ये ज़्यादा है, क्योंकि इस पर बेचने पर जब प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% x प्लस 10% बाई, अब क्या हुआ, माइनस, क्यों, तब क्या होगा, 5 रुपये का उसे लाभ होगा। देखो उसने बोला भी है कि उसने टेबल को 10% के लाभ पर, कुर्सी को 20% के लाभ पर बेच दिया, यदि वह बेच दिया, ठीक, यदि वह टेबल को 20% के लाभ पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 5 रुपये का अधिक लाभ होता। यदि इतने पर बेचा होता, इतने पर ना बेचकर इतने पर बेचे, तब उसे 5 रुपये का लाभ हो रहा। तो इसलिए बाद वाले प्रॉफिट में से पहले वाला प्रॉफिट घटा दें तो हमारा इस 5 के बराबर हो जाएगा। फिर बोला तो एक टेबल और एक कुर्सी का मूल्य अलग अलग क्या होगा, ठीक, तो अलग अलग करेंगे। अब इसको घटाएंगे, 20% x प्लस 10% बाई माइनस 10% x माइनस 20% बाई बराबर 5। तो देखो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10% x और ये माइनस के 10% बाई बराबर 5। तो 10% कॉमन ले लेंगे और अंदर बचा x माइनस बाई बराबर 5। तो x माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा, 50, ठीक, कितना हो गया, 50 हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो x माइनस बाई 50 है तो x माइनस बाई बराबर 50। बस इसको घटाएंगे तो 2x बराबर कितना हो गया, 1650। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2x बराबर इतना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 825। जब x बराबर 825 आ गया तो y बराबर कितना आ जाएगा, 775, 775 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारे आंसर है और यही हमसे पूछा था, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 825 और 775, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, इसमें क्या बोला, इसमें बोला गया कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 600 रुपये में बेचता है, यानी सेल कितने में करता है, वो 600 रुपये में सेल करता है, यानी सेलिंग प्राइस उसका क्या था, 600 रुपये, ठीक। तो उसे विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ होता है, यानी जो विक्रय मूल्य था ये, उसने बोला विक्रय मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य यही तो है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का जो प्रॉफिट हुआ वो विक्रय मूल्य का 1/5 हुआ, यानी इतना उसको प्रॉफिट हो गया। तो कितना हो गया प्रॉफिट, कितना होगा उसे, 12 पंजे 60 होता है, यानी 120 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। जब 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो सीपी कितना हुआ, यानी सेलिंग प्राइस कर रहा था इतने में, सेल कर रहा था इतने में, विक्रय मूल्य 600 रुपये था तो, और लाभ उसे 120 का हो गया, तो उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य होगा उसका 480, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट घटा दें तो हमारा आ जाता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बराबर हमारा हो गया 480, 480 हो गया। फिर बोला उसने यदि वह इस वस्तु को क्रय मूल्य के 5/8 भाग लाभ पर बेचा होता, यानी इसके भी 5/8 भाग लाभ पर, यानी इसका 5/8 भाग लाभ पर बेचा होता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। तो 8 छंग 48 और 6 पंजे 30, 300। तो देखो लाभ पर बेचा होता,
फिर पूछा तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, तो ये इसका प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया है, लाभ पर बेचा होता तो फिर बाद में सेकंड प्रॉफिट क्या हुआ उसका 300 रुपये हुआ। ठीक, तो पूछा विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 780 रुपये। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट उसे 300 का हो रहा है और कॉस्ट प्राइस इसका 480 था, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 780। यही हमारा क्या है आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य को 1/12 भाग लाभ पर बेचता है, यानी 12 रुपये में बेचा और एक उसने क्या कमाया, लाभ कमाया। इसका मतलब क्या है कि 12 रुपये में उसने वस्तु बेची और 1 रुपये का लाभ कमाया। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा। तो देखो 1 रुपये का लाभ कमाया 12 रुपये पे, तो यानी 11 रुपये क्या होगा उसका, क्या होगा कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 12 रुपये। दूसरा बोला तो उसे 120 रुपये का लाभ होता है यदि दुकानदार इस वस्तु को विक्रय मूल्य का 1/6 हानि पर बेचा होता। अब देखो CP इज टू SP, फिर निकालेंगे। क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का 1/6 हानि पर बेचा होता है, यानी 6 रुपये के बेच रहा है तो 1 रुपये की उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारा 7, क्योंकि अगर हम सेलिंग प्राइस में हानि जोड़ दें तो हमारा क्या आता है कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो उसने बोला था तो उसे 120 रुपये का लाभ होता है यदि उसका हानि प्रतिशत और वस्तु का मूल्य रुपए में भी बताओ। तो उसका हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसमें हानि प्रतिशत देखो कैसे निकालेंगे। अब इसको हम सेम कर लेते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस जो है दोनों का सेम होगा, क्योंकि अंतर काय में हुआ, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तो सेम होगा दोनों का। तो इसको हम करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 7 से, ठीक, और इसमें गुणा कर देंगे हम 11 से। तो ये कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77 और 12 सत्ते 84। ठीक, और यहाँ करेंगे तो 11 सत्ते 77 और 11 छंग 66। तो देखो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपये का, है ना। 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और हानि प्रतिशत और हानि रुपए में बताओ। यहाँ वस्तु का मूल्य नहीं पूछा है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ हानि रुपए में पूछी है कि इसमें हानि कितने की हुई। जब यहाँ 7 रुपये 7 बराबर 120 है तो यहाँ 11 बराबर 11 रुपये की हानि हो रही, लाभ हो रहा था 7 रुपये का तो 120, तो 11 रुपये की हानि, तो हानि हमसे बूझिए तो 11 बराबर कितना 120 बटा में 7 गुने 11, तो कितना हो गया 1320 बटे में 7 रुपये। ये तो आ गया रुपए में। ठीक, अब परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हानि देखो 11 की हानि हो रही है गुणा 100 कितने पर हो रही है 77, तो 11 सत्ते 77, और जब इसे 7 से हम काटेंगे तो कितना आएगा 14 से ही 2 बटा में 7% हानि। ये हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, देखो हानि कितनी परसेंटेज में पूछे तो कितनी हुई 14 से ही 2/7%, और रुपए में हानि कितनी हुई 1320 बटा में 7। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एक वस्तु को विक्रय मूल्य को, एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए
तो उसका लाभ प्रतिशत 3 गुना हो जाता है। कोई वस्तु है, उसके विक्रय मूल्य को अगर हम 2 गुना कर दें तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ विक्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, एसपी यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, है ना, क्योंकि लाभ और हानि का तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से पता चलता है। तो कॉस्ट प्राइस हम एक्स मान लेंगे, सेलिंग प्राइस हम वाई मान लेंगे। अब उसने बोला कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। जब विक्रय मूल्य हम 2 गुना कर देंगे, ठीक, तो जब उसमें से हम कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो कुछ लाभ होगा, तो उसका लाभ 3 गुना हो जाता है। अब इस तरीके से जो लाभ हो रहा है, दुगुना करने के बाद जो लाभ हो रहा है वो दुगुना ना करने से पहले का, यानी दुगुना आदि हम ना करें तो इसका 3 गुना हो रहा है, ठीक, यानी दुगुना कर दिया जाए तो उसका लाभ 3 गुना हो जाता है। देखो ये भी लाभ है, ये इनिशियल लाभ है यानी आरंभिक लाभ है, और ये बाद वाला लाभ है। तो बाद वाला लाभ जो है पहले वाले लाभ का 3 गुना हो जाता है। तो पूछा है तो उसका आरंभिक, यहाँ आरंभिक यानी क्या लिखेंगे, यहाँ क्या नहीं लिखा हुआ, आरंभिक लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो 2y माइनस एक्स बराबर 3y माइनस 3x, तो इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो 2x बराबर y, तो x अनुपात y बराबर 1/2। तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। तो 1 का लाभ हो रहा है, और कितने पर, 1 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना, x, और x बराबर कितना, 1। तो कितने % का लाभ हो, उसे 100% का लाभ हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें वीडियो को, और लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप ऐसे ही अगर वीडियो चाहते हैं मैथ की डेली, तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल पे आइए, हम आपको एक वीडियो डेली अपलोड करते हैं। अब चलते क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन दिया है आगे दिया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 1000 रुपये में बेचता है तो उसे हानि होती है। जब उसने 1000 रुपये में बेचा तो उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक। अब मैं यहाँ सीपी मान लेता हूँ एक्स, है ना, यानी कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया एक्स। और जब हानि का कैसे पता चलेगा, कि हम हानि तब निकालते हैं जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा के जो आता है वो हानि होती है। यानी बेचा कितने में था, 1000 रुपये का, है ना। अगर हम इसमें से एक्स घटाएं तो लाभ होगा, लेकिन हम इसको अगर हम कॉस्ट प्राइस में से घटा दें तो हमें हानि हो जाएगी, यानी इतने रुपए की हमें हानि हो गई। फिर बोले यदि वह उसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचता तो उसे लाभ होता, यानी 2400 रुपये में बेचता तो उसे लाभ होता। तो देखो सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस घटा दें तो लाभ हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस घटा दें तो हानि होती है। तो उसे लाभ होता है यदि हानि की राशि लाभ की राशि के बराबर हो, यानी हानि की राशि जो है वो लाभ की राशि के बराबर कर दी तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो इस x को इधर लाएंगे 2x, इसको इधर ले जाएंगे तो 1400 हो जाएगा, और ये जाकर इधर घटेगा ना, 1400 बचेगा, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, कितना आ जाएगा, x बराबर, सॉरी ये इधर जाके जुड़ेगा, क्यों 2400, ये माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3400, तो ये हो जाएगा 1700, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, इसमें बोला एक दुकानदार एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचता है तो उसे हानि होती है। मैं सीपी मान लेता हूँ, सीपी मान लेता हूँ एक्स। देखो जब 2000 में बेच रहा है तो उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो यानी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाया गया होगा, तब उसे हानि होगी। यदि वह उसी वस्तु को 3000 रुपये में बेचता तो उसे लाभ होता, यानी 3000 में बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। फिर उसने बोला यदि हानि की राशि लाभ की राशि के 2 गुने,
यानी हानि की जो राशि है वो लाभ की राशि के 2 गुने से 100 अधिक है। ये वाली, ये राशि जो है इससे इसके दुगने से 100 अधिक है। तो देखो पहले तो हम इसे बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे 2 गुना करेंगे, क्योंकि उसने बोला इसके 2 गुने से, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए दुगुना करेंगे, और फिर बोला 100 रुपये अधिक है, तो 100 हम इसमें जोड़ देंगे। अब ये दोनों बैलेंस हो गए। देखो क्योंकि बोला हानि की राशि लाभ की राशि के 2 गुने से 100 रुपये अधिक है। हानि की राशि जो है वो लाभ की राशि के 2 गुने से 100 अधिक है, क्योंकि दोगुनी यो है तो दुगनी कर दी, और ये 100 रुपये भी अधिक है, दुगनी तो है ही है, 100 रुपये भी अधिक है, तो हमने 100 इसमें जोड़ दिया। अब ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो x माइनस 2000 बराबर 6 माइनस 2x प्लस 100, ठीक, 3 दूनी 6 और 100। अभी इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो 3x, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये इधर जाके क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6000 प्लस 2000 इधर हो जाएगा आके प्लस में, प्लस 100, तो ये हो गया हमारे पास 3x बराबर कितना हो गया, 8 यानी 8100। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27। यही हमारा आंसर, क्योंकि वस्तु का उसमें क्रय मूल्य ही पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला एक दुकानदार अपने वस्तु को 3000 रुपये में बेचता है तो उसे हानि होती है। देखो सीपी मान लेता हूँ मैं, सीपी मान लिया x। अब 3000 में बेच रहा है तो उसे हानि हो रही, यानी सीपी में से 3000 घटाए जाएंगे, सेलिंग प्राइस घटाएं तो हानि होगी। यदि वह इसी वस्तु को 4500 रुपये में बेचता तो उसे लाभ होता, यानी अगर इससे वो 4500 रुपये में बेचता तो उसे क्या होता, लाभ होता। यदि हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत का 2 गुना हो, हानि प्रतिशत जो है वो लाभ प्रतिशत का 2 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हानि प्रतिशत ये है और लाभ प्रतिशत ये है, ठीक। उसने क्या बोला, आपके प्रतिशत बोल दिया। तो देखो ये हानि है कितने पर, x पर, तो इसको हम परसेंटेज बना लेते हैं कि इतने % की उसे हानि होगी। 100 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह है और 100, ऐसे यहाँ गुणा 100 और बट्टे में x, क्योंकि x पर हो रही है तो x से x कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। उसने बोला ना कि यदि इतने पर बेचता तो इतने रुपए की हानि, और इतने वस्तु को इतने रुपए पर बेचे तो उसे लाभ होता है। यदि हानि प्रतिशत ये है, देखो हानि हो रही है x माइनस 3000, इतने रुपए की हानि हुई कितने पर, x पर, गुणा 100, परसेंटेज निकाल ली। और लाभ प्रतिशत 2 गुना, लाभ प्रतिशत देखो लाभ हो रहा है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाया गया है, तो कुछ लाभ हो रहा है कितने पर, x पर, और गुणा 100, ये क्या है, 2 गुना है। तो हमारे पास आ गया x माइनस 3000 बराबर 2 ब्रैकेट 4500 माइनस x। तो देखो x माइनस 3000 बराबर ये कितना हो जाएगा, इतना, माइनस 2x, इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, इधर आकर जुड़ जाएगा। देखो ये 4500 था तो 9000 होगा, ठीक है, हमने एक 0 गलती से लगा दिया, सॉरी। इसको इधर लाएंगे तो 3x, और बराबर इसको इधर ले जाएंगे, जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 12000। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, x बराबर 4000, ठीक है। यही क्या होगा हमारे पास, हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। सॉरी यहाँ सब में एक 0 और लगेगा। अब ये आंसर बिल्कुल सही है। चलते अब क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है एक दुकानदार अपने वस्तु को 40,000 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ होता है। ठीक, देखो अगर वो 40,000 में बेच तो उसे लाभ हो रहा है। यदि वह उसे 32,000 में बेचता तो उसे हानि होती। यदि लाभ और हानि का अनुपात इतना हो तो दुकानदार उस वस्तु को 3,000 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत हानि होती। देखो सीपी मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लिया। अब देखो 40,000 में बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी 40,000 में बेचने पर उसे लाभ हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस घटा दे तो लाभ आ जाएगा। फिर बोला कि 32,000 में बेचने पर उसे हानि हो रही है। यानी जब 32,000 में बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। यानी कॉस्ट प्राइस में से 32,000 घटाए जाएंगे तो हानि निकल के आएगी। ठीक, अब उसका रेशियो बोल दिया कि लाभ और हानि का रेशियो। लाभ के रेशियो और लाभ कितना 5 और हानि कितनी 3। ठीक, अब इसकी गुणा करेंगे इधर तो 3 चौके 12 माइनस 3x बराबर 5x माइनस 3 पंजे 15 2 पंजे 10 यानी 160 और 3 0। अब इसको इधर ले जाओ, जब ये 3x माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 8x। इसको इधर लाओ तो 16,000 और 12,000 कितने हो जाएंगे, 16,000 और 12,000 हो जाएंगे 28,000। कितना 28,000। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 35,000। कितना हो गया 35,000। ठीक, 35,000 हो गया। और उसने बोला कि 3,000, सॉरी ये 3 नहीं है 30 होगा, 30,000 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत हानि होती। अब देखो 30,000 में बेचना चाहिए था उसे 35,000 में, बेच रहा है वो 30,000 में, तो कितने की हानि हो रही है उसे 5,000 की। ठीक, और कितने पर 3500 पर। ठीक, 3500 पर हो रही है, गुणा में 100 तो 2 0 से 2 0 गए और 1 0 से 1 0 गए। अब कितना आ गया, 5 से इसे काटेंगे 100 और ये 7 बार तो वही 14 से ही 2/7% की हानि हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त होता है यही चैप्टर। अगला चैप्टर पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी बट्टा। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप सारे मैथ के टॉपिक सारे कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों को। बताइए कि होम स्टडी 25 पे कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाता है, सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्काउंट के साथ।